हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो बात करते हैं। और ये देखते हैं कि कल 2 तारीख ट्यूसडे मार्केट क्या रहेगा। इससे पहले हम आज का एक थोड़ा सा बैकअप ले लेते हैं। आज 1 तारीख का जो मार्केट जिस तरह से होने वाला था उसका आपको मैंने पूरा विवरण जो है फ्राइडे आफ्टर मार्केट के वीडियो में मैंने सब बता ही दिया था कि किसी भी कारण से अगर गैप अप ओपन होता है। सैटरडे के दिन भी मैंने ये बात रिपीट की थी कि किसी भी कारण से, किसी भी कारण क्या मतलब, यही जीडीपी की वजह से ही जो है गैप अप अगर ओपन होता है तो वो टिकने वाला नहीं है, वो नीचे ही आएगा। और मार्केट जब तक एक फॉल ना दे दे वो ऊपरी लेवल जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है। इट वॉज अ सेल ऑन राइज, बट फॉर टुमारो इट इज नॉट अ सेल ऑन राइज, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। कल मुझे लग रहा है कि कल मार्केट तेजी कर सकता है, खास करके स्टॉक्स। रही बात निफ्टी की, तो मैंने निफ्टी एक समय पे ये कहा था आज ही दोपहर में कि फिलहाल निफ्टी को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज में ही रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको ज्यादा देखने मिलेगी कल परसों। और हो सकता है कल की एक्सपायरी फ्लैट हो, पर अभी क्योंकि मार्केट ने जो है 200 का लेवल भी तोड़ा, और जो परसों को हाई बनी थी, यानी कि फ्राइडे को जो हाई, सॉरी, लो बनी थी, वो लो को भी ब्रेक किया। ठीक है। इंट्राडे कुछ 125 तक मेरे ख्याल से नीचे गया था, 26 125 तक। एंड 26,080 82 ये जो है उसका 10 EM में आता है। और आज की हाई को अगर हम कैलकुलेशन में लेते हैं 325 की, तो जो निफ्टी का जो 26 50 60 का मैं लेवल कहा करता था, वो लेवल अब थोड़ा सा बढ़ के 26 80 85 के आसपास का हो रहा है। ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी को हम ये मान सकते हैं कि आज भले 30 40 पॉइंट से कुछ रह गया होगा, पर अब क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे लेवल पे है तो इट मे इग्नोर दिस 30 40 पॉइंट्स जो भी है। बट टुमारो इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। एंड कल दिन दरमियान कुछ भी हो, पर हो सकता है कि लेटर हाफ में वी मे सी अ गुड रैली, अ बिग रैली। आई एम नॉट कंफर्मिंग एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल 150 से 200 पॉइंट की मार्केट ऊपरी तरफ का मूव दे सकता है, ऊपर में मूव दे सकता है। ठीक है। चलिए अब मार्केट के बारे में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो हमारी 12,000 और 20,000 की सर्विस थी वो कल खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो आज से द चार्जेस विल बी 15,000 एंड 25,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है। उसमें आपको जो सहूलत मैंने पहले दी थी कि आप जो है इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, वो कंटिन्यू रहेगी। आप 10,000 अभी पे करके बाकी के 5,000 आप एक महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हो। आपकी सर्विस 10,000 पे करने पर ही शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 15,000 अभी पे करके बाकी के 10,000 आप 2 महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हो। सर्विस आपकी डे वन से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप आपकी पेंडिंग अमाउंट पे नहीं करते, रीजन चाहे जो भी हो, तो आपकी सर्विस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने चलेगी, डे वन से लेके 6 महीने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज पे करते हो तो दिसंबर से लेके 6 महीने, यानी कि मई तक। हाँ, अगर आपका पेमेंट आ गया, जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो आपने जनवरी एंड तक अगर पे कर दिया, तो ये सर्विस लाइफ टाइम के लिए चलेगी। उसके बाद आपको 1 रुपए का भी पेमेंट करना नहीं है, भले इसके चार्जेस आगे चल के 25,000 हो, 50,000 हो, या जो भी हो, आपकी सर्विस ये 15,000 में ही चलेगी। ठीक है। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। देखिए अभी ऑप्शन जो है ना, अभी यहाँ पे ऐसे हालात हो रखे हैं कि ऑप्शन में कमाई उतनी नहीं हो पा रही है जितनी की होनी चाहिए थी। ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट वुड बी जो मिले एक बार अंदर करिए। आज मैंने सुबह सुबह एल एन टी का एक सेल ट्रेड दिया था, यही ट्रेड हमने परसों भी किया था। और वो हम लोग जो है लेके गए हुए थे। ठीक है। वो हम लोग बाय करके गए थे, मतलब कैरी करके गए थे। ठीक है। यानी कि पुट जो है वो बाय करके गए थे, पोजीशन को हम कैरी करके गए थे। आज एल एन टी ऑब्वियसली ऊपर ही खुला। 28 से लेकर 29 रुपीज का हमारा वो पुट था। 4,000 का पुट था एल एन टी का, और उसका भाव गया 41 पे। तो अगर आपको 10 से 12 रुपए इंट्राडे अगर आपको मिल रहे हैं, आप ये मत देखिए कि अरे 1,750 रुपए ही आया, आपको 10 रुपए कमाने मिला है। अब लॉट साइज ही उसकी 175 है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन आपको यहाँ पे 10 रुपए कमाने मिले आज, सेल इट, बुक इट, दुकान बंद कर दो। यानी कि एलएनटी को देखना बंद बंद कर दो। अगर वो फिर से राइज करे, फिर से 4100 पे आता है, 4130 40 पे आता है, फिर से पुट लीजिए। लेकिन आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही काम करना पड़ेगा। अगर आप लेके बैठे रहे कि अब मेरे स्ट्राइक रेट पे ही मैं उसको बुक आउट करूंगा, ऐसा नहीं होता। अभी की मार्केट, अभी के ऑप्शन मार्केट खास करके इस तरह का ट्रेडिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। अलाउ नहीं कर रहा है मतलब उसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आपको पकड़ के रखना है तो आप रखिए, आप क्या एक्सपायरी एंड तक आप रख सकते हैं, लेकिन प्रीमियम उसके इसी तरह से ये लोग खत्म करेंगे। मार्केट आर स्टिल इन अ स्मॉल रेंज। मार्केट की जब तक रेंज ऊपरी तरफ, ऊपर की तरफ टूटती नहीं है, ठीक है, ऊपरी ऊपरी तरफ टूटना मतलब 277 के ऊपर क्लोज करना। मार्केट ने अभी तक 277 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। चलिए देख लेंगे किया है कि नहीं किया है, जहां तक मुझे याद है नहीं नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, मैं सर्विस की बात कर रहा था। तो रिकवरी तो आपको करा दी जाएगी, बस आपको जो है थोड़ा सा पेशेंसली काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो 3 महीने की और 6 महीने की भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों इक्विटी एंड कमोडिटी, दोनों जो भी रेट्स होंगे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी लाइफ टाइम की सर्विस जो है, ये आगे चल के सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने तक ही लाइफ टाइम की सर्विस रहेगी। फ्रॉम अप्रैल देयर विल बी ओनली वन सर्विस। ये लाइफ टाइम वगैरह जो है, जो भी होगा, जो है जितने क्लाइंट्स है उनकी ही जारी रहेगी। मैं नए क्लाइंट्स लाइफ टाइम के लिए नहीं लेने वाला, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल। तो मार्च तक ये सर्विस है, इसी रेट्स में है, और आगे भी आपको इसी रेट में कंटिन्यू आपकी रहेगी अगर आप आज एनरोल करते हैं तो, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, एंड लेट्स कम टू द मार्केट। और एक एक करके आज हमने क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर देखते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ू, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। बिना सब्सक्राइब किए देखते हो ये अच्छी बात नहीं है, और बिना बिना लाइक किए देखते हो ये तो और भी बुरी बात है। तो लाइक करिएगा। मैंने सुबह भी आप लोगों को मैंने तो लेवल के साथ ही कहा था, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो लेवल आ नहीं पाए। मैंने जो लेवल बताए थे, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी परसों को यानी कि फ्राइडे को इवनिंग में जो हिसाब से तेज हो गया था, आज वो उतना तेज रहा नहीं, ठीक है। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि बिकॉज जीडीपी डेटा जो 8.2% आए, उस पे अगर आईएमएफ जो रेटिंग एजेंसी है, वो अगर क्वेश्चन उठा रही है, वो अगर उसको सी ग्रेड दे रही है, तो जो गिफ्ट निफ्टी का उस वक्त का लेवल था वो शायद मंडे को ना रहे। ये मैंने आप लोगों को एक डाउट बताया था कल के मेरे छोटे वाले 3 मिनट के वाले वीडियो में। तो भाई देखो, हुआ तो वैसा ही। लेकिन फिर भी एनी हाउ सम हाउ मार्केट ने जो है 325 का हाई बनाया, उससे पहले 310 का हाई हाई बनाया था, यानी कि अब क्या मतलब एवरीडे ये इसी तरह से 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा, मतलब हाई मारेगा और फिर नीचे आएगा, फिर हाई मारेगा फिर नीचे आएगा। भाई देखो, जब तक है, मतलब जब तक कोई बड़ा न्यूज ना आ जावे या बड़ा इवेंट ना हो जावे, तब तक मार्केट इसी तरह से प्रीमियम को खत्म करेगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी वुड बी, आप जो है आजकल की मार्केट को ध्यान मत दीजिए, जो आने वाले इवेंट्स है उस पर ध्यान दीजिए। अभी अभी जो लेटेस्ट आने वाला इवेंट है हमारे मार्केट में, वो है आरबीआई पॉलिसी जो आएगी फ्राइडे को। तो उसके लिए आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आप एक दायरा बना लो। निफ्टी के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा दायरा रहेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ? तो मैंने आप लोगों को एक लेवल पोस्ट में लिखा हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट आता है उसमें मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है कि 350 से लेके 400 ऊपर में, 26,350 से लेके 400 का लेवल ऊपर में, एंड 26,150 से लेके 100 का लेवल नीचे में। तो ये 300, 250, 300 पॉइंट की रेंज में जो है निफ्टी को फिलहाल ये लोग स्टक रखेंगे, ठीक है। कल अगर कोई तेजी होती भी है, मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि कल एक अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए, 150-200 पॉइंट की होनी चाहिए। अब होगी नहीं होगी वो तो कल ही पता चलेगा। तो पॉसिबली कल हम 350, 400 देख सकते हैं ऊपर में। 26,000, 350, 26,400 का लेवल वी में सी टुमारो, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है, देन वेडनेसडे विल बी अ फ्लैट डे। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकती है,
एंड थर्सडे सेंसेक्स एक्सपायरी होगी, वही 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट कर सकता है। फ्राइडे इज द इवेंट। अब फ्राइडे का जो पॉलिसी है ना, अगर 25 बीपीएस रेट कट होता है तो उसकी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी मार्केट कर रहा है, या हो सकता है हो चुकी है उसकी डिस्काउंटिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी कभी से इट्स मेकिंग ऑल टाइम हाई। ये तो 15 मिनट का चार्ट है। कभी से ये जो है ऑल टाइम हाई पे हाई पे हाई बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी इसने आज एक टॉप लगाया है 60,114। अब सबसे बड़ा जोक यहाँ पे ये है, देखिए मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं कह रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार क्या है ना, अभी की तारीख में ये हो गया है कि वो लोग कुछ भी करे कुछ भी बोले, उनके लिए एक अग्निपथ जैसा सिचुएशन बन बन रहा है। अब बिहार इलेक्शन वो लोग जो है बहुमत में जीते, इतनी बड़ी तादाद में जीते, तो हर कोई यहाँ पे ये सवाल कर रहा है कि चुनाव आयोग जो है उनकी मिली भगत है, 10 10 हजार रुपए दिए, इस वजह से हुआ, फ्रॉड है। मतलब ये पूरा इलेक्शन ही जो है वो फ्रॉड फ्रॉड था। भले सरकार ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की, उनका मतलब कैसा है कि भाई हमको जो करना था हमने कर लिया, अभी जिसको बोलना है बोलता रहे, सुनेगा कौन? राइट। सब कुछ तो हमारा ही है, सुनने वाला तो कोई है नहीं, और जो भी सुनेंगे वो अपने ही लोग हैं। सुन के कर भी क्या लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, राइट। अब चलो ये हो गया। अभी सरकार का ये दावा है कि इंडिया का इन्फ्लेशन इज जीरो। अब इंडिया का इन्फ्लेशन जीरो है और जीडीपी 8.2% बताई जा रही है। 8.2% की जीडीपी है और आप 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री अनाज बांट रहे हो। तो ये जो भी है ना, ये पजल बैठ नहीं रहा। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, वो बैठ नहीं रही है। अगर जीडीपी 8.2% है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटना, ये ये मतलब क्या है? मतलब उन लोगों के पास काम नहीं है, इसीलिए उनको फ्री में राशन बांटा जा रहा है, उन लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं है। तो ये चीज ऑब्वियसली समझ के बाहर है। और अगर जीडीपी वाकई में ग्रोथ इतनी बढ़ रही है, इतनी सब कुछ है, तो आईएनआर 70 की कगार पे आ गया, सॉरी 90 की कगार पे आ गया। 90 70 नहीं, वो तो इस जन्म में अभी नहीं आएगा 70, लेकिन 90 की कगार पे आ गया। आज भी देखिए आईएनआर ने अभी तक की ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो बनाई है, 89.79 की लो बनाई है। तो जब इंडियन रूपी को कहते हैं ना, एक लेडी के लिए क्या होता है, जो लाज होती है वो उसका गहना होता है, लाज शर्म, तो उसी तरह से जो इंडियन रूपी है वो किसी भी कंट्री की लाज शर्म होती है। नॉट इंडियन रूपी, वो पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी, ठीक है। अब इंडियन रूपी इंडिया की एक लाज शर्म है, अभी वही शर्मसार हो रखी है। तो आप ये दावा कर रहे हो कि 8.2% का जो जीडीपी है वो, पता नहीं अभी, ये कोई भी समझदार होगा वो खुद ही क्वेश्चन करेगा कि कहाँ मुझे ग्रोथ दिख रही है। अब अब है तो है, अभी क्या करे अभी। लेकिन मार्केट को वो ग्रोथ समझ में नहीं आई, वरना आज मार्केट ये लेवल सस्टेन करता, एटलीस्ट 250 के ऊपर बंद करता, या पॉसिबली 277 के ऊपर बंद करता। अभी तक निफ्टी ने 277 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। किया है क्या, आइए देखते हैं। ये जो क्लोजिंग आई थी 205 की आई थी, ये जो क्लोजिंग आई थी 215 की आई थी, ये वाली 202 की आई थी, और आज वाली तो 200 के नीचे आई है। तो अभी तक 277 जो पिछले साल का ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर मार्केट गया, आज 325 की हाई बना रहा है, लेकिन 277 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। तो दिस इज समथिंग, market is not able to digest whatever the data is been presented by the government, ठीक है। जो भी डेटा आ रहा है मार्केट उसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, लेकिन वो उतना नेगेटिवली भी नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर इतना नेगेटिव होता तो मार्केट शायद एकदम कहते हैं ना कि ध्वंस हो जाना चाहिए था। अब मे बी बिकॉज मार्केट जो है वो तैयारी कर रहा है, या वेट एंड वॉच मोड पे है कि भाई आरबीआई पॉलिसी में क्या आता है देखते हैं। रेट कट अगर होगा तो वो इंडियन रूपी के लिए और खतरनाक सिचुएशन होगी, शायद इंडियन रूपी 90 पार कर जावे, यू नेवर नो।
रेट कट अगर नहीं होता है तो जो भी ये फैक्टरिंग वगैरह हुआ है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो सकता है। तो आपकी जो भी आपकी पोजीशन होगी ना, वो दो तरफा यहाँ पे होनी चाहिए। पुट भी होना चाहिए और कॉल भी होना चाहिए, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हो तो, वरना इसको अवॉइड करिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करिएगा, और अगर ट्रेड करो तो कॉल और पुट दोनों लेके काम करिएगा। मैंने आज मेरे ग्रुप में कॉल और पुट दोनों निफ्टी का दिया हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए हम जो है थर्सडे को काम करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने बैंक निफ्टी का कुछ भी ट्रेड दिया नहीं है। मुझे बैंक निफ्टी का ट्रेड एक्चुअली में देना भी नहीं है, लेकिन अगर मैं दूंगा तो एक जोड़ी ट्रेड दूंगा, और वो भी शायद बुधवार को या गुरुवार को दूंगा। ठीक है। और स्टॉक स्पेसिफिक में हमने आज एल एन टी इंट्राडे भी शॉर्ट किया था, जिनका पहले का शॉर्ट था वो भी आज हमने बुकआउट किया। उसके बाद में जो हमारा एसबीआई का सेल पोजीशन था, अब मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमने एक दो बार उसमें जो है ले बेच करके हम जो है वो पोजीशन भी जो है पुट की ओपन कैरी करके गए थे। तो उसको आज हमने कुछ 7 रुपए के आसपास बुक किया हुआ है। हमारा 5 साढ़े 5 रुपए के आसपास का बाइंग था, जो हमने 8 रुपए पे एक बार बेचा, फिर वापस नीचे आया, और फिर हमने 5.5 रुपए पे उसको हमने वापस बाई किया था। तो उसको हमने आज 7 7 रुपए के आसपास बेचा हुआ है। ठीक है। तो पुट में भैया देखो इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। एंड रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में तो मतलब प्रीमियम मेल्टिंग का तो कोई इशू नहीं होता, तो उसमें तो आप काम कर ही सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज ब्रेक ना करे, अब रेंज ब्रेक करने का यहाँ पे देखिए क्या फंडा है। अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे जाता है, 400 का लेवल मानो ब्रेक भी करता है, तो मार्केट वहां पे ओवरबॉट हो जाएगा। अभी आज भी ये मैंने देखा था, मार्केट खुला प्लस में, ठीक है। जो उसका पीसीआर 1.20 के आसपास बंद हुआ था फ्राइडे को, वो सीधा उतर के 1.05 हो गया। अब मैं वहां पे सोचूं कि मार्केट प्लस में खुला है, नए ऑल टाइम हाई के पास है, 325 के पास है, और इसका पीसीआर बढ़ने की जगह पे घट गया, तो वहीं पे जो है गेम खत्म हो गया। यानी कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 200 या 150 तक ही मार्केट गिरेगा, ये अनुमान उसी वक्त आ गया था। और मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि देयर इज नो पॉइंट इन ट्रेडिंग इन निफ्टी। निफ्टी इसी इसी रेंज में रहने वाला है। तो हो सके तो उसको अवॉइड करना, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। जो भी आज, हाँ हाँ, आज वो मेरे दो क्लाइंटों ने ये ट्रेड लिया हुआ था, 26,400 का दिसंबर एक्सपायरी का, यानी कि 2026 की एक्सपायरी का पुट लिया हुआ था। वो उन्होंने कुछ 260 और 255 के आसपास, मतलब 260 का ही एवरेज मानिए, 260 पे दो दो डॉट लिए हुए थे, और उसको 330 पे बुक किया हुआ है। ठीक है, 346 का हाई बनाया उस पुट ने, और 330 पे उसको बुक किया हुआ है, यानी कि करीब करीब 70 पॉइंट्स का गेन हुआ है दो लॉट में। तो उसका कुछ हिसाब होगा 10 10 साढ़े 10 हजार के आसपास का उनका प्रॉफिट इंट्राडे में बना है। ठीक है। तो ये ट्रेड जो है ये बेस्ट है। अब क्योंकि निफ्टी में मैं खुद डाउटफुल था आज, इसलिए मैंने उनको बोला कि एक बार आप काट लेना, कल शायद मौका मिले तो फिर से इसी पोजीशन में आप बनाना पोजीशन। यहाँ पे थोड़ा वेट करो, निफ्टी में इतना घाई मत करो। निफ्टी पॉसिबली एक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। अब वो बड़ा मूव कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है वो हम देखते हैं। जो डाउन साइड लेवल है वो 26,080, 25,850, ये इंटैक्ट है। ठीक है। कल मार्केट अगर 26,225 के ऊपर 10 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, देन उसका टारगेट सीधा बनेगा 430 का या 400 का ऊपर। जो अपसाइड लेवल्स है ना निफ्टी के, उसको अगर हम एक बार कैलकुलेट करें तो 430, 26,540 एंड 26,800, ये उसका लेवल बनता है। दिस कुड बी द this somewhere at around this level there might be a top, कि भाई मार्केट जो है ये लेवल पे टॉप आउट हो सकता है। तो फिलहाल मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा है कि निफ्टी को या इंडेक्स में जो है नेकेड शॉर्ट पोजीशन मत करिएगा। अगर आप शॉर्ट ले रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो निफ्टी में, तो उसको हेज करके करिएगा। और उसी तरह से वन साइड लॉन्ग पोजीशन भी मत करिएगा। अगर आप लॉन्ग पोजीशन कर रहे हो निफ्टी में, तो उसमें एक पुट लेके उसको हेज करिएगा।
वो मैंने दिसंबर एंडिंग का दिया हुआ है। और देखते हैं इस वीक में कोई भी एक साइड तो हमारा बुक हो ही जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप में दिया है। उसके अलावा देर आर सम स्टॉक जो हमने आज बाय किए हुए हैं। और हाँ, जो भी जो भी स्टॉक्स है जो फिलहाल चले नहीं है अब तक, और उसके प्रीमियम भी मतलब गिरे होंगे, एवरेज वगैरह कुछ नहीं करना उसमें। और जो ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप में दिया है मैं उनको भी कह रहा हूँ, किसी भी ट्रेड में एवरेज नहीं करना, जो है उसी को पकड़ के रखो, और वही जो है आपको कल परसों में भागता हुआ दिखेगा। ठीक है, चाहे वो श्री सीमेंट हो, चाहे चाहे जो भी ट्रेड हो, ये थर्सडे तक, कल परसों नरसों, ये 3 दिनों में जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी चाहे बढ़े चाहे गिरे, अगर बढ़ता है तो आपका कॉल बुक करिएगा, अगर गिरे तो आपकी पुट बुक करिएगा। वो तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मुझे लग रहा है अगले 2-3 दिन रहेगी। एंड बुधवार या गुरुवार को जो है हम बैंक निफ्टी का जोड़ी ट्रेड लेंगे। फिर देखेंगे कि फ्राइडे को जो है आरबीआई पॉलिसी बैंक निफ्टी के लिए कैसी रहती है। ठीक है। तो कल के लिए मेरा व्यू इज बाय एंड डिप। डाउनसाइड लेवल पॉसिबली ये आ सकता है 26,050-57। वैसे 26,080-70 जो है वो उसका 10 EMA है। तो मोस्टली मार्केट अगर नीचे गया भी तो अपने 10 EMA को छुएगा और वहां से रॉकेट हो जाएगा। लेकिन तेजी है, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। तो यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट की अगर आप मतलब अनुमान लगाओ तो एक 100 पॉइंट की डिप और 200-300 पॉइंट की रैली। अब वो 200-300 पॉइंट की रैली मतलब आने को कल भी आ सकती है, लेकिन कल से आप मान के चल चल सकते हैं कि कल से 1-2 दिन जो है मार्केट तेज रहेगा। ठीक है। डाउन साइड एक 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट मना नहीं कर रहा हूं मैं, आ सकता है नीचे, पर वहां पे शॉर्ट नहीं करना है, बाइंग ही बनेगा, तो वहां से मार्केट जो है तेज हो जाएगा। तो फिलहाल ये है। और अगर नीचे आने से पहले ही अगर ये 26,225 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, सस्टेन सस्टेनली मतलब ट्रेड करने लगे, देन द टारगेट वुड बी 26,400। ठीक है, तो ये निकल सकता है यहाँ पे। तो ये लेवल्स को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा और वो हिसाब से फिर आप आपकी ट्रेड लीजिएगा। Meanwhile, those who want to join, they can go for lifetime service at 15,000 for equity and 25,000 for equity and commodity. क्रिप्टो, चलो क्रिप्टो को एक बार देखते हैं। क्रिप्टो सुबह में जो मतलब 5-7% सारे ही क्रिप्टो डाउन चल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन वगैरह जो है ना, ये अब क्योंकि क्रिप्टोज आर डाउन, दैट्स व्हाई आई कैन से कि ये जो फॉल है फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में, ये जेन्युइन फॉल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिकवर नहीं हो सकता, ये रिकवर हो सकता है। बिटकॉइन में ये लेवल से बाइंग आ सकती है। जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो ये ये बोलिंजर का लो लेवल का होगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई ट्रेड ले रहे हो, बिटकॉइन में अगर कोई ट्रेड ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा इसको रिकवर होने दो। और 88 88,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है, देन यू कैन गो लॉन्ग इन बिटकॉइन। अदरवाइज इसको 84 या 83,000 के आसपास आने दो, वहां पे पोजीशन बनाइएगा। ठीक है। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है। एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, दे कैन गो फॉर लाइफ टाइम, दे कैन गो फॉर 3 मंथ्स, दे कैन गो फॉर 6 मंथ्स। एंड अकॉर्डिंगली जो है आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा। 3 महीने का ओनली इक्विटी विल बी 4,000 एंड इक्विटी एंड कमोडिटी विल बी 7,000। एंड लाइफ टाइम का तो आपको पता ही है, तो देख लीजिए। और हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, मार्च तक ही ये लाइफ टाइम की सर्विस अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में जो भी लाइफ टाइम के मेंबर्स होंगे उन्हीं के लिए ये सर्विस जारी रहेगी, नए लाइफ टाइम मेंबर्स नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। इंस्टॉलमेंट में भी जाना चाहो तो जा सकते हो, बस वो कंडीशन जो है वो जरा ध्यान में रखिएगा। बाकी देखते हैं कल सुबह मार्केट कैसे क्या ओपन होता है, और वो हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, या उसका उल्टा करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप करिए, गेट एंड मतलब सर्विस को एनरोल करिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।